हेलो फ्रेंड्स, आई एम कोमल बलाला। 5 डेज जीके कैप्सूल की सीरीज में हमने ऑलरेडी मई, जून एंड जुलाई मंथ का करंट अफेयर्स डिस्कस कर लिया था। आज हम देखेंगे 1 अगस्त से लेके 5 अगस्त तक का करंट अफेयर्स, जो कि सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। साथ ही अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप व्हाट्सएप करिए 9928001400 पे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। ओके, लेट्स बिगिन। टाइम कैप्सूल। आप सबने न्यूज़ में सुना होगा कि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने ये कहा है कि यहाँ पे कोई टाइम कैप्सूल हम नहीं रख रहे हैं। कहाँ पे? राम टेम्पल कंस्ट्रक्शन साइट पे, अयोध्या में। ओके, बीच में न्यूज़ में ये चल रहा था कि वहाँ पे टाइम कैप्सूल मतलब है ना अंदर दफनाएंगे, मतलब अंदर डालेंगे ज़मीन के अंदर, जबकि ऐसा इन्होंने मना कर दिया है। किसने? राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के ट्रस्ट ने, कि हम वहाँ पे कोई भी टाइम कैप्सूल नहीं रखेंगे। एक्चुअली टाइम कैप्सूल क्या होता है? इसे काल पात्र भी कहा जाता है, जिसके अंदर कोई भी, जैसे अगर इसे अंदर डालते हैं ना तो फ्यूचर जनरेशन को हेल्प मिल जाती है कि यहाँ पे क्या, मतलब इसकी हिस्ट्री क्या रही थी, कैसे राम जन्मभूमि का मूवमेंट चला। ओके, ये सब उसके अंदर स्टोर किया जाता है। तो देखो, एक्चुअली टाइम कैप्सूल क्या है? जैसा फिगर में आप देख रहे हैं, एक कंटेनर है, कोई भी साइज और शेप का हो सकता है, जिसके अंदर डॉक्यूमेंट्स होते हैं, फोटोज़ होती है, आर्टिफैक्ट्स होते हैं करंट एरा के। ओके, और इसे क्या होता है? अंडरग्राउंड दफनाया जाता है ताकि फ्यूचर जनरेशन इसे जब अनर्थ करे तो इसे जो है ना फ्यूचर जनरेशन को हेल्प मिल सके कि उस टाइम क्या सिचुएशन रही थी, उन्होंने सारी फैक्ट्स एंड फिगर्स इजीली अवेलेबल हो जाए। तो ये जो कैप्सूल हो, ये डिके मतलब ये ख़त्म नहीं हो, इस वजह से इन्हें स्पेशल इंजीनियरिंग टेक्निक को यूज़ करके बनाया जाता है, जिसमें स्टील और एल्यूमिनियम एनकेसिंग होती है, वैक्यूमिंग होती है, एसिड फ्री पेपर को यूज़ किया जाता है। वरना क्या होता है, जैसे अगर पेपर में धीरे धीरे पेपर क्या होता है, येलो कलर का हो जाता है, तो फिर उसमें तो कुछ भी अपन प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो ये लोग क्या करते हैं? एसिड फ्री पेपर यूज़ करते हैं। अब देखते हैं कि इंडिया में टाइम कैप्सूल कहाँ कहाँ है। तो 4 जगह है। फर्स्ट, इस पे क्वेश्चन आ सकता है कि कहाँ कहाँ इंडिया में, क्योंकि न्यूज़ में रहा है। तो एक तो है रेड फोर्ट के बाहर, ठीक है। कब रखा गया था? 1972 में आर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने। ओके, तो ये एक कंट्रोवर्सी बता रहा था, और जो गांधी नेहरू फैमिली की जो ग्लोरी है उसको, उसके बारे में बता रहा था। सेकंड रखा है आईआईटी कानपुर कैंपस में। कब? 6 मार्च 2010 को, जिसमें आईआईटी कानपुर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, फोटोज़ है, डॉक्यूमेंट्स है, फिल्म्स भी है। थर्ड रखा है अलेक्जेंडर गर्ल्स इंग्लिश इंस्टीट्यूशन। 19th सेंचुरी में ये स्कूल बनाई गई थी, ठीक है। और ये कहा जा रहा है कि इस जो अभी प्लेस की गई थी, इसे 2062 में ओपन की जाएगी, जब इसे 200 साल हो जाएंगे। तो इसमें स्कूल के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। फोर्थ है जालंधर लवली पब्लिक यूनिवर्सिटी। कब डाला है? जनवरी 2019 में ही डाला है। इसमें 100 आइटम्स है जो कि मॉडर्न डे टेक्नोलॉजी इंडिया में जो है ना उसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, तो ये क्या होता है? फ्यूचर जनरेशन जब इसे अनअर्थ करती है तो उन्हें पता चलता है कि क्या क्या वहाँ उस टाइम क्या सिचुएशन थी, कैसी कैसी टेक्नोलॉजीज़ थी, उससे वो हेल्प हो जाती है। ओके, अब है नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम। देखो, ये किसने लॉन्च किया है? यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने। बेसिकली ये क्या है? एक ऑनलाइन सिस्टम है जो मतलब है ना, किसको? लकड़ी हो गई, बैम्बू हो गया और अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को परमिट, ट्रांजिट परमिट दे रही है, ठीक है, कि आप उसे बेच सकते हैं, ले जा सकते हैं, ठीक है। तो ये एक मोबाइल एप्लीकेशन बेस्ड ई पास है, जिसे विल बी इशूड फॉर ट्रांजिट ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस। अदरवाइज क्या होता है? उन्हें फॉरेस्ट ऑफिस में फिजिकली जाना पड़ता है, तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है, और अभी कोरोना के कारण थोड़ी चीज़ें पॉसिबल भी नहीं है। तो ये एक ऑनलाइन सिस्टम बनाया गया है, तो इससे क्या हो जाएगा? ईज़ ऑफ बिजनेस आसान हो जाएगा, ठीक है। और जो ट्रांजिट परमिट है वो भी ईजी गोइंग मिल जाएगा।
ओके किसके लिए? टिम्बर, बैम्बू, अदर माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, बिना आपको ऑफिस में जाए हुए, तो विदाउट फिजिकली गोइंग टू फॉरेस्ट ऑफिसेस। ये सबसे पहले कहाँ लागू किया गया है? मध्य प्रदेश एंड तेलंगाना में। ओके उसके बाद नवंबर 2020 तक सारे स्टेट में लागू कर दिया जाएगा। ओके टू एनहांस सीमलेस मूवमेंट ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस, की जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस है उसका आसानी से मूवमेंट हो जाए। ओके अब है मुस्लिम वुमेन राइट्स डे। कब बनाया जाता है? 1 अगस्त को अब से मुस्लिम वुमेन राइट्स डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा, क्योंकि ये जो है फर्स्ट एनिवर्सरी है किसकी? मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट 2019 इसी दिन पास हुआ था। इस वजह से 1 अगस्त को मुस्लिम वुमेन राइट्स डे के नाम से मनाया जाएगा। ओके तो लॉ ने क्या कर दिया था? ट्रिपल तलाक है उसे एक क्रिमिनल ऑफेंस, मतलब एक क्राइम डिक्लेयर कर दिया है। अब देखते हैं कि इसके प्रोविजन क्या क्या थे एक्ट के। सबसे पहले इस एक्ट ने जो तलाक है, ट्रिपल तलाक, 3 तलाक जिसे बोलते हैं, वो चाहे कोई से भी फॉर्म में हो, चाहे रिटन फॉर्म में हो, चाहे ओरल फॉर्म में हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो, उसे वॉइड डिक्लेयर कर दिया है, इलीगल डिक्लेयर कर दिया था। और साथ ही साथ ये कहा था कि तलाक जो है कॉग्निजेबल ऑफेंस है। ओके कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब ये होता है कि जिसमें पुलिस ऑफिसर जो है ना वो अपराधी को विदाउट वारंट के ही अरेस्ट कर देता है। ठीक है साथ ही साथ 3 साल की सजा और फाइन भी लगाया गया है। अब मजिस्ट्रेट बेल कब देगा? जब जो वुमेन है, ठीक है, जिसको तलाक दिया गया है उसकी मतलब है ना उससे पूछ लेगा, उसके बाद ही इसे बेल मिलेगी अपराधी को। ठीक है ऑफेंस जो है वो कंपाउंडेड है। ओके अब मुस्लिम वुमेन अगेंस्ट होम तलाक हैज़ बीन डिक्लेयर्ड, तो वो पता है वो अलाउंस की डिमांड भी कर सकती है उसके हस्बैंड से, खुद के लिए और उसके डिपेंडेंट चिल्ड्रंस के लिए। ये भी इसमें प्रावधान है इस एक्ट के अंदर। ओके अब है डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम। ये एक क्या है? डिजिटल इंडिया का पार्ट है। किसने लॉन्च किया है? किसके अंदर आता है? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। बेसिकली इन्होंने क्या किया? 2 सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम को मर्ज कर दिया। दोनों स्कीम कौन सी है? कंप्यूटराइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स एंड सेकंड है स्ट्रेंथनिंग ऑफ रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन एंड अपडेटिंग ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स। दोनों इंपॉर्टेंट है कि कौन सी 2 स्कीम को मर्ज करके डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम बनाया गया है। ओके इसके अंदर 3 कॉम्पोनेंट्स है। एक तो कंप्यूटराइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स, सेकंड है सर्वे और रीसर्वे एंड थर्ड है कंप्यूटराइजेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। अब जो स्टेट गवर्नमेंट या यूटी एडमिनिस्ट्रेशन इसे इम्प्लीमेंट करेगा किसकी हेल्प से? डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज की फाइनेंशियल और टेक्निकल सपोर्ट के थ्रू। ओके अब जो डिस्ट्रिक्ट होगी वो यूनिट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन होगी जहाँ पे सारी की सारी एक्टिविटीज़ कन्वर्ज की जाएगी। ओके यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज ने एक बुकलेट रिलीज की है, बेस्ट प्रैक्टिसेस इन डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम। इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी मिनिस्ट्री ने बुकलेट लॉन्च की है, रिलीज की है, बेस्ट प्रैक्टिसेस इन डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम। क्या नाम है? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज। ओके अब है ग्रामोदय विकास योजना। देखो ग्रामोदय से भारत उदय, गांधी जी ने भी कहा है, सब कहते हैं कि गांव का जो विकास हो गया तो इंडिया का विकास ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ठीक है तो ग्रामोदय विकास योजना क्या कर रही है? बेसिकली विलेज जो इंडस्ट्री, जो गांवों के उद्योग हैं उन्हें प्रमोट करना है, उन्हें डेवलप करना है। किसके थ्रू? कॉमन फैसिलिटीज़ के थ्रू, टेक्नोलॉजी मॉडर्नाइजेशन के थ्रू, ट्रेनिंग के थ्रू। ठीक है ये स्कीम किसके अंदर आएगी? मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। अब इस स्कीम के अंदर R&D मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट सपोर्ट दिया जाएगा इंस्टीट्यूशन को जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट कर रहे हैं, न्यू इनोवेशंस लेके आ रहे हैं, डिज़ाइन डेवलप कर रहे हैं, प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन प्रोसेसेस में काम कर रहे हैं। ठीक है अब विलेज इंस्टीट्यूशन जो होंगे उन्हें मार्केट सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा। किसके थ्रू? देखो प्रोडक्ट की कैटलॉग बना के, इंडस्ट्री की डायरेक्टरी, मार्केट रिसर्च, न्यू मार्केटिंग टेक्निक्स, बायर सेलर मीट, अरेंजिंग एग्जीबिशंस, इन सब के थ्रू उन्हें मार्केट सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा। ओके अभी न्यूज़ में इसलिए रहा था कि बहुत सारे जो आर्टिसंस हैं, ठीक है, उन्हें इस स्कीम के तहत मतलब फ़ायदा हो,
तो उन्हें किस में इन्वॉल्व किया है, अगरबत्ती की मैन्युफैक्चरिंग में, ठीक है। तो इस मिशन के तहत खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रही है और साथ ही साथ हेल्प दे रही है किसको, उन आर्टिसंस को जो अगरबत्ती मैन्युफैक्चरिंग मशीन में काम करेंगे, ठीक है। उन्हें बता रही है कि कैसे अगरबत्ती का प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, कैसे न्यू टेक्नोलॉजी के साथ आप फ्रेंडली बने, ठीक है। तो ट्रेनिंग दे रही है और असिस्ट कर रही है आर्टिसंस को विथ अगरबत्ती मैन्युफैक्चरिंग मशीन्स। अलायंस टू एंड प्लास्टिक वेस्ट, ठीक है। ये क्या है, एक बेसिकली ग्रुप बनाया गया है 2019 में, जो एक एनजीओ है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, कहाँ का, सिंगापुर का। इसका मेन मोटो ये है कि ओशियन में जो वेस्ट आता है ना, कितने टन वेस्ट आता है, ऑलमोस्ट 8 मिलियन टन वेस्ट आता है हर साल। उस जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करना है, ठीक है। तो 8 मिलियन टन ऑफ प्लास्टिक वेस्ट एंटरिंग द ओशन एवरी ईयर। तो 50 कंपनीज जो है उन्होंने इस अलायंस को ज्वाइन किया है। उन्होंने ये कहा है कि हम $1.5 इन्वेस्ट करेंगे सॉल्यूशन प्रोवाइड करने में, कि जो कि लीकेज को प्रिवेंट करेगी, एज वेल एज रिकवर एंड क्रिएट वैल्यू फ्रॉम प्लास्टिक वेस्ट, मतलब वेस्ट आउट ऑफ बेस्ट, ठीक है। वेस्ट को कैसे बेस्ट में कन्वर्ट किया जाए, ओके। तो इन्होंने अभी रिसेंटली अनाउंस किया है कि $70 मिलियन से 100 मिलियन इन इंडिया नेक्स्ट 5 साल में खर्च करेंगे प्लास्टिक वेस्ट को कम करने के लिए, ओके। अब ये जो अलायंस है, अलायंस टू एंड प्लास्टिक वेस्ट, किस प्रिंसिपल वेस्ट पे बेस्ड है, प्रोजेक्ट अविरल, ओके, जो कि क्या है, प्लास्टिक वेस्ट को रिड्यूस कर रहा है गंगा रिवर में, ओके। अब इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है कि प्रोजेक्ट अविरल किससे रिलेटेड है, तो ये प्लास्टिक वेस्ट को रिड्यूस कर रहा है गंगा रिवर के अंदर, ओके। हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट, देखो ये क्या है, एक बेसिकली पार्टनरशिप एग्रीमेंट है, किसके बीच में, इंडिया और मालदीव्स के बीच में, ओके। तो इंडिया और मालदीव्स ने कमिट किया है टू एग्जीक्यूट प्रोजेक्ट्स अंडर ए टोटल ग्रांट ऑफ $5.5 मिलियन, ताकि क्या होगा कि जो कम्युनिटीज इस आइलैंड पे बेस्ड है उनको बूस्ट कर सके, ठीक है। इसे इम्प्लीमेंट कौन करेगा, सिटी और लोकल काउंसिल्स करेगी। तो इन दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है कि ये नेबरहुड फिश प्रोसेसिंग प्लांट्स लगाएंगे एट 2 ऑफ द आइलैंड्स इन द नेबरिंग कंट्रीज, ओके। दिस फिश प्रोसेसिंग प्लांट जो होंगे वो फर्स्ट इन ए सीरीज ऑफ हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट सबसे पहले होंगे, ओके। अब है गलापागोस आइलैंड, ठीक है। गैलापागोस आइलैंड जो है बेसिकली कहाँ लोकेटेड है, पैसिफिक ओशन में, 1000 किलोमीटर दूर है साउथ अमेरिका से, ओके। इक्वेडोर जो है मेड ए पार्ट ऑफ द गैलापागोस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1935 में, जो कि नेशनल पार्क बन गया 1959 में। ये यूनेस्को की फर्स्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट है आइलैंड, ठीक है। कब, 1978 में। द आइलैंड बिकेम यूनेस्कोस फर्स्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट। कौन सा, गैलापागोस आइलैंड, ओके। यहाँ पे क्या है, मेंटा रेज स्पीशीज है, ठीक है, शार्क्स है जो कि एंडेंजर्ड हो रही है कमर्शियल फिशिंग के कारण, ओके। बहुत सारे एक्वेटिक वाइल्ड लाइफ भी है, ठीक है, गैन टॉर्टोइज भी है। अब इक्वेडोर हैज़ एक्सप्रेस्ड एन ऑफिशियल डिस्कम्फर्ट, क्यों, क्योंकि अभी जो है वहाँ पे चाइनीज़ फिशिंग वेसल्स मिले हैं, कहाँ पे, गैलापागोस आइलैंड के पास में, इस वजह से ये न्यूज़ में रहा था। ढोल, ढोल बोलते हैं जिसे, ये क्या है, एक तरीके से कुत्ता है, ठीक है। एशियन वाइल्ड डॉग भी कहा जाता है, एशियाटिक वाइल्ड डॉग, इंडियन वाइल्ड डॉग, विस्लिंग डॉग, रेड डॉग, माउंटेन वॉल्फ, इन सब के नाम से इसे बुलाया जाता है, ओके। अब ये जो है टाइगर के बाद में ऐसा ओनली कार्निवोरस है जो कि IUCN की एंडेंजर्ड कैटेगरी में है, ओके। ये कि फॉरेस्ट इकोसिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। रिसर्च पेपर इसके कंजर्विंग के लिए पब्लिश किया था अभी किसमें, मैमल रिव्यू में, ठीक है। ये न्यूज़ में इसलिए रहा क्योंकि कर्नाटक, महाराष्ट्र और MP जो है वो इसके कंजर्वेशन में हाई रैंक पे आए हैं, रैंक हाई इन द कंजर्वेशन ऑफ द एंडेंजर्ड ढोल इन इंडिया, ओके। अब कौन कौन से हैं, देखो, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना एंड गोवा, उन्हें will need to reduce the ease of granting forest clearance for infrastructure projects,
ठीक है। अब हैबिटेट की कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए इन द ईस्टर्न घाट्स ऑफ आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड उड़ीसा वुड स्ट्रेंथन द लिंक बिटवीन धोल पॉपुलेशंस इन वेस्टर्न घाट्स एंड सेंट्रल इंडिया। इंडिया में सबसे ज़्यादा धोल्स इन द वर्ल्ड है, बट इंडिया डोंट हैव टारगेटेड मैनेजमेंट प्लान नहीं है इसका, जो कि साइंटिफिक मॉनिटरिंग कर सके इस स्पीशीज़ की। देखो इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि कौन रैंक अभी हाई आया था कंजर्वेशन की दृष्टि से, तो कौन है, कर्नाटक, महाराष्ट्र और एमपी। ये इसे किस किस नाम से बुलाया जाता है, ये IUCN की कौन सी लिस्ट में है, एंडेंजर्ड स्पीशीज़ में है। ओके, अब है अगाती आइलैंड। ओके, अगत्ती आइलैंड भी बोला जाता है इसे। ये बेसिकली कहाँ पे है, लक्षद्वीप यूनियन टेरिटरी में। 459 किलोमीटर तो है कोची से दूर, और ए इज लोकेटेड टू द वेस्ट ऑफ कावरत्ती आइलैंड। अब लगून एरिया जो है वो कोरल ग्रोथ का हैबिटेट है, मल्टी कलर्ड कोरल फिशेस भी है यहाँ पे। फिशिंग जो है, मछली पालन यहाँ का मेजर इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है, विच इज़ परहैप्स द ओनली आइलैंड बिसाइड्स मिनीकॉनी गेटिंग सरप्लस फिश। उसके बाद में कोयर उद्योग हो गया, कोपरा उद्योग हो गया, उसके बाद इंडस्ट्रीज है। सदर्न बेंच ऑफ द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल हैज़ ग्रांटेड एन अंतरिम स्टे ऑन फेलिंग ऑफ कोकोनट ट्रीज ऑन अगत्ती आइलैंड इन लक्षद्वीप। ठीक है, IIMP was formulated on the basis of a report submitted by the Supreme Court appointed expert committee headed by Justice R.V. Ravindran। ओके, जिसमें उसका हॉलिस्टिक डेवलपमेंट है, नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट फॉर इम्प्लीमेंटेशन बाय कोस्टल स्टेट्स। ओके, अब है येलो फीवर, पीला ज्वर। एक वायरस की वजह से होता है, जो कि किसके थ्रू स्प्रेड होता है, एडिस एंजाइटी मॉस्किटो के थ्रू। ठीक है, ये ह्यूमन हैबिटेशन के पास में रहता है, वेयर दे ब्रीड इन इवन द क्लीनेस्ट वाटर, मतलब साफ पानी में भी ये अंडे दे देते हैं। ओके, एंडेमिक है 34 कंट्रीज में इन द सब सहारन अफ्रीकन रीजन डिस्पाइट द एग्जिस्टेंस ऑफ ए वैक्सीन फॉर द डिसीज। अब इनके 3 ट्रांसमिशन है। ठीक है, एक तो अर्बन हो गया, एक जूनोटिक हो गया और एक इंटरमीडिएट हो गया। अर्बन साइकिल मीडिएटेड बाय एडिस एंजाइटी मॉस्किटो, जो कि एक्सप्लोसिव आउटब्रेक के रिस्पॉन्सिबल हैं। अकॉर्डिंग टू न्यू स्टडी द डिसीज इज प्रोजेक्टेड टू शिफ्ट टू सेंट्रल एंड ईस्ट अफ्रीका फ्रॉम, अब देखो वेस्ट अफ्रीका से सेंट्रल और ईस्ट अफ्रीका में शिफ्ट हो जाएगी 2050 तक। Okay, the study also highlighted that vaccination is the most important and effective measure against yellow fever। इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क, देखो ये क्या है, एक बेसिकली देखा जाए तो एक इनोवेटिव टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन है, जो कि इम्यूनाइजेशन की जो सप्लाई चेन सिस्टम है उसको मजबूत कर रहा है, इसका मकसद है। ठीक है, तो ये बताता है कि आपकी वैक्सीन का स्टॉक कितना है, फ्लॉ कितना है, स्टोरेज का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, उसकी रियल टाइम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ओके, इसे इम्प्लीमेंट करा गया है नेशनल हेल्थ मिशन के तहत, जो कि किस में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ये 32 स्टेट एंड यूटी तक पहुंच चुका है, लेकिन कुछ में बाकी है। कहाँ कहाँ बाकी है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, चंडीगढ़, लद्दाख एंड सिक्किम। अप्रैल 2020 से 8 इंडियन स्टेट्स जो है वो ई-विन का यूज़ कर रहे हैं, किसके लिए, स्टेट स्पेसिफिक कोविड-19 मटेरियल सप्लाईज के लिए। ओके, भारत एयर फाइबर, देखो ये क्या कर रहा है, बेसिकली अभी महाराष्ट्र में लॉन्च किया है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, भारत एयर फाइबर सर्विसेज कहाँ पे इनॉग्रेट की गई है, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के अकोला जो रीजन है वहाँ पे के जो लोग हैं, जो रेजिडेंट्स हैं, उनको वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन ऑन डिमांड उपलब्ध कराया जाएगा। कैसा, वायरलेस। ठीक है, इसे इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है, BSNL, भारत संचार निगम लिमिटेड। डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव के पार्ट है, मतलब एज ए पार्ट ऑफ द डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव। फिर इसे पैन इंडिया, मतलब पूरे इंडिया में लागू किया जाएगा। इट एम्स टू प्रोवाइड BSNL फाइबर टू द होम FTTH वायरलेस कनेक्टिविटी 20 किलोमीटर, जो मतलब BSNL के जो पॉइंट ऑफ प्रेजेंस है उसके 20 किलोमीटर के एरिया में प्रोवाइड करना। 100 Mbps की स्पीड आएगी,
BSNL में बहुत सारे वेरियस ब्रॉडबैंड प्लान्स भी है, वायरलाइन एज वेल एज वायरलेस सेगमेंट में। तो ये क्या करेगा, हाई स्पीड ब्रॉडबैंड सर्विसेज देगा किसको, लास्ट माइल सब्सक्राइबर्स को, टू सब्सक्राइबर्स ऑफ रिमोट एरिया। तो इससे क्या होगा कि जो गैप है ना लास्ट माइल कनेक्टिविटी का वो कम हो जाएगा रेडियो वेव्स के थ्रू। तो ये क्या टेक्निक यूज़ कर रहा है, रेडियो वेव्स। ओके, स्मॉग टावर, देखो ना एक टावर सा है जो बेसिकली नाम तो स्मॉग है लेकिन ये काम क्या कर रहा है, एयर प्यूरिफायर का काम कर रहा है। तो ये ऐसा स्ट्रक्चर है डिज़ाइन टू वर्क एज ए लार्ज स्केल एयर प्यूरिफायर। अब इसमें क्या, जैसे आप फिगर में देख रहे हैं ये जो है ना बहुत सारे फिल्टर्स लगे हुए हैं, मल्टीपल लेयर्स ऑफ फिल्टर्स है जो कि क्या करते हैं, डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप कर देते हैं। ठीक है, जैसे जैसे इनके पास आते हैं ना तो ये डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप करते जाते हैं और फिर बाहर जो एयर निकलती है वो प्यूरिफाइड एयर होती है। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है दिल्ली गवर्नमेंट एंड सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एक कंप्रहेंसिव प्लान सबमिट करे कि वो स्मोक टावर्स लगाए दिल्ली में। ठीक है, अब स्मॉग टावर्स कहाँ कहाँ लग चुके हैं, नीदरलैंड, चाइना, साउथ कोरिया, पोलैंड। फर्स्ट कब लगाया था, 2015 में रॉटरडम नीदरलैंड में। ओके, एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि ये जो टावर्स हैं ये बेसिकली क्लीन एयर जोन क्रिएट कर देते हैं सिटी के अंदर। 50% ऑफ द पर्टिकुलेट मैटर लोड को ये रिड्यूस कर देते हैं इन एन एरिया ऑफ 1 किलोमीटर इन द डायरेक्शन ऑफ द विंड एज वेल एज 200 मीटर्स ईच अलोंग द साइड्स ऑफ द टावर और अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द विंड। मतलब कुल मिला के ये जो आसपास का एरिया होता है उसे क्लीन एयर जोन्स डिक्लेयर कर देते हैं, मतलब इतनी एयर को प्यूरिफाई कर देते हैं। ओके, सो गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो यू नो द ड्रिल, जल्दी से लाइक करिए, शेयर करें एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। बाय बाय।